दुनिया भर में आज ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है। इसे वर्ल्ड विंड डे, विश्व पवन दिवस और विश्व वायु दिवस भी कहते हैं। ये एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पवन ऊर्जा और इसके उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। पवन ऊर्जा के महत्व और यह कैसे दुनिया को बेहतर बना सकता है, इसके लिए दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक कई अन्य ग्रहों पर वायु की तलाश में लगे हैं। ग्लोबल विंड डे पर 75 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज गलवान घाटी में हुई भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर देश भर में वीर शहीदों को याद किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज ही के दिन 1 साल पहले गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन की ओर से 30 से 50 जवानों के शहादत की खबर आई थी। हालांकि चीन ने कभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अपने 4 अफसरों को महीने भर बाद मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने पिछले 200 सालों से पर्यावरण परिवर्तन में केवल 3% का ही योगदान दिया है, जबकि यूरोप और अमेरिका ने पिछले 200 सालों में और चीन ने 40 सालों में बेहिसाब कार्बन उत्सर्जन किया है। उन्होंने कहा कि यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने विश्व को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है, लेकिन दुनिया को बुरी तरह से प्रदूषित भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसकी वजह से पर्यावरण परिवर्तन पर सबसे कम असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेरिस समझौते के मुताबिक हर साल देश $100 अरब पर्यावरण परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को दी जाने वाली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने 6 से 12 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्क्रीनिंग भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली एम्स पहली बार भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर रहा है। आज से 6 से 12 साल के बच्चों की भर्ती और क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। आपको बता दें कि इससे पहले एम्स पटना में 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए भर्ती किया गया था। उत्तराखंड के जंगलों में इंद्रदेव की मेहरबानी से भले ही जंगलों की आग पूरी तरह से बुझ गई हो, लेकिन वन महकमे ने इससे सबक लेते हुए वन क्षेत्रों में जल संरक्षण पर खास फोकस करने की ठानी है। प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के तहत वनों के पुनरुत्पादन को भूमि एवं मृद संरक्षण कार्यों के लिए अनुमोदित 77.67 करोड़ की धनराशि जल संरक्षण से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसका खाका खींच लिया गया है। जन सहभागिता से होने वाले इन कार्यों में 8 से 10 हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। दिल्ली में पानी की आपूर्ति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। वहीं इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। LG बैजल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से झुग्गी कॉलोनियों में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर परिषद यानी कि NDMC से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड से एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया के कई देश चिंतित हैं। लॉकडाउन खोलने की ओर बढ़ रहे इन देशों में फिर से पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अब कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट का भी म्यूटेशन हो चुका है। इस डेल्टा वेरिएंट को तेजी से संक्रमण फैलने वाला बताया गया है। इस नए वेरिएंट के आने के बाद ब्रिटेन में लॉकडाउन को हटाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसी तरह चीन के दक्षिण प्रांत ग्वानझोउ के लोगों को घरों में ही रहने के लिए कम से कम 60 ड्रोन तैयार किए गए हैं। जिम्बाब्वे में भी कुछ इलाकों में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप निदेशक ने भी लॉकडाउन खोलने वाले देशों को चेतावनी दी है और कहा है कि इन हालात में वेरिएंट का खतरा बढ़ सकता है। प्रयागराज के वन अधिकारी एक शादी के लिए किराए पर लिए गए हाथी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जोरदार संगीत बजने और समारोह में पटाखे फोड़ने के बाद किराए पर लिया गया हाथी उग्र हो गया था। उसने गुस्से में आकर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पंडालों को उखाड़ फेंका था। घटना शुक्रवार देर रात प्रयागराज के सराय इनायत थाना अंतर्गत अलमापुर गांव में हुई। पुलिस ने कहा कि हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन हाथी ने संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस संबंध में वन विभाग से उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,597 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1452 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,95,70,035 हो गई है, जबकि अब तक 3,77,061 लोग इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,23,000 लोग रिकवर हुए हैं, जिसके बाद महामारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या
2,82,72,780 हो गई है। वहीं देश में अब 9,20,194 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केरल सहित देश के अन्य हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं। फिलहाल मानसून के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले IMD ने बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिन की देरी के बाद केरल में 3 जून को दस्तक दी। इस साल मानसून भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में देरी से आया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।